आप सम्मानित आदरणीय अलेख पटेल सर जी का आज पूरे जीवन पर्यंत पूरी संकुल आपके मार्गदर्शन पर आपके गुणों को नमन करते हुए आपके जीवन पर्यंत सेवा जो प्रदान की है उसकी वाचन के लिए इस शाला के शिक्षक सुधराम भगत जी को मैं सादर आमंत्रित की आए और पटेल सर के जीवन के बारे में 2 लाइन रखने हमारे शिक्षक साथियों और हमारे विद्यार्थी शिक्षाधिकारी और समस्त शिक्षक और शिक्षिकाएँ और प्यारे बच्चे लोग हैं, सबको मैं तहे से नमन करता हूँ। मैं पटेल सर की जीवनी संक्षिप्त में बताना सबको उपस्थित रहा एवं प्रधान पाठक माध्यमिक शाला भेड़ीमुड़ा आम है 2010 से अब तक 2023 इसकी सेवा में खुद के 2 के पूर्व किए। मैं इनके उज्जवल भविष्य और की कामना करता हूँ कि वो सपरिवार अपने सेवानिवृत्ति के बाद घर में कुशलपूर्वक रहे। धन्यवाद। तो यादव सर हमारे बीच में गर्मी के छुट्टी में ये सेवानिवृत्त हुए और हम सभी ने इनका कार्यक्रम नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर हमें खेद है, लेकिन एक अवसर आता है कभी न कभी। जी इन्होंने उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किया है, इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया जो हमारे स्कूल के अपने भेड़ीमुड़ा स्कूलों के को बारीकी नज़र रख कर के सहयोग प्रदान करने वाले सरपंच महोदय को भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और हमारे संकुल भेड़ीमुड़ा बहुडेगा और हाई स्कूल के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं और मेरे सहयोगी रहे सुधराम भगत जी, अजय जी, सिल्वेस्टर एक्का जी उपस्थित हैं। और प्राथमिक शाला से जलाल पटेल जी, कमलेश पटेल जी, सोनिया भगत मैडम जी, तो ये सभी उपस्थित हैं। और संकुल के हमारे CSC बहुडेगा संकुल के CSC श्री खुटिया जी, आज आप लोगों ने ये समारोह आयोजित कर हमारे लिए जीवन का ऐतिहासिक पल, यादगार पल साबित किया है। और इस बहुत सुंदर आयोजन के लिए मैं आप सभी लोगों को हार्दिक दिल से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज विदाई है, हम यादव सर और मेरा, तो विदाई में तो ये तो आने जाने का है, सबका समय आता है कि एक बार जो जिस कुर्सी में बैठ गया है निश्चित रूप से एक दिन वो उस कुर्सी से जाएगा। इसलिए निराश क्या होना, उदास क्या होना, निराश क्या होना, उदास क्या होना, फूल का तो मुकद्दर है दोस्तों, एक दिन डाली से जुदा होना, एक दिन डाली से जुदा होना। तो रिटायरमेंट के पश्चात हम जब कहीं भी देखे हैं, कहीं भी आते जाते रहते हैं, समाज में लोग या दोस्त या ये पूछते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो ये प्रश्न का उत्तर है कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और हमारी मैडम जी उपस्थित हैं, मैडम जी भी उपस्थित हैं। तो और हमारे 2 लड़कियां एक लड़का। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़े गुरु भगवान की, बड़े गुरु भगवान की, बड़े भारत माता की। समारोह
इसके मुख्य अतिथि हमारे पटेल और इस बीच में उपस्थित हमारे विकास शिक्षा अधिकारी हायर सेकेंडरी के तहत मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश में ग्राम कांसाबेल के बगल में एक सहायक शिक्षक में अपना कार्य संपन्न किया। उसके बाद पदोन्नत होकर हायर सेकेंडरी काफी में गया, वहाँ सेवा दिया। उसके बाद जाकर सेवा दिया, संयुक्त प्रभारी के रूप में रहा और 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त हो गया। यद्यपि 1 साल के लिए पुनर्नियुक्ति मैं करवा लिया हूँ और इस रूप में 1 साल तक सेवा देने का मैं अपने आप को तैयार कर चुका हूँ। शिक्षक के जीवन एक सैद्धांतिक जीवन होता है। इसको भारतीय संविधान के अनुसार उस व्यक्ति को उस योग्यता के अनुसार एक शिक्षक के रूप में कार्य करने का दायित्व दिया जाता है और भारतीय संविधान के हिसाब से या व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से अगर हम शिक्षा का मूल्यांकन करें तो किसी भी रूप में शिक्षा से बढ़कर और कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता। चला रे आयु बाबा, चला रे भाई बहिनी, चला रे स्कूल सब चलो, स्कूल सब चलो, स्कूल शिक्षक से मिल चलो सब चलो स्कूल, अरे सब चलो स्कूल, शिक्षक से मिल चलो नहीं कि मैं का करी दिखाई दे, मैं का करी दिखाई दे, मैं नहीं कि मैं का करी दिखाई दे, मैं का करी दिखाई दे, मैं तेरे बीते समारोह में खुशी से बाल भरपूर चलूं, अरे स्कूल सब चलूं, अरे स्कूल सब चलूं, शिक्षक से मिलूं सब जान। होना उसका ये प्रतीक है और आज हम सब यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आने वाला अगला सीढ़ी, अगला जो अध्याय है उनका वो भी कुशलतापूर्वक उनका निर्वहन हो और सरल रूप से संपन्न हो। यही आशा और विश्वास और अभिवादन स्वागत करने के हम यहाँ खड़े हैं। आज जो जन निकल रहे हैं हमारे यहाँ से, निश्चित है अगले कुछ दिन में हमारे बीओ साहब का नंबर है, उसके बाद सर मेरा नंबर भी है, उसके बाद आप लोगों का नंबर है। तो ये तो शिक्षण है, कभी भावुक हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी उत्साह से भरा पूरा मन उबाल हो जाता है, लेकिन यही जिंदगी है, यही जीवन है। एक छोटा सा चुटकुला कहना चाहूँगा, गुप्ता सर जी क्षमा कीजिएगा कि हमारे सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए में हमारे से बड़े हैं, हमारे बीच एक कुशल इंजीनियर के नेतृत्व प्रदान करने वाले सर आज हमारे बीच से जा रहे हैं। मैं अपने आप को कमजोर समझ रहा हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि दूर के चांद से ही के रूप में जो रोशनी देते हैं कि हमको प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। तो एक समय की बात है, एक सज्जन गोवा यात्रा में गए। गोवा में बहुत लोग जाते हैं घूमने, घूमते फिरते, विदेशी लोग विशेष करके आते हैं और वहाँ गोवा में 8-7 दिन रहने के बाद में पूरा विजन घूमने के बाद, भ्रमण करने के बाद में उनका इच्छा जाहिर हुआ साहब का कि समुद्र में भी नौका विहार किया जाए। तो एक नाविक को बुलाया, बोले कि क्यों है नाव तुम अच्छी तरह से चला लेते हो? जी साहब चला लेता हूँ। कितना दिन से चला? यही कोई 10-12 साल। तुम्हारी उम्र कितनी है? 24 साल। देखो बढ़िया चलाना देखना, बड़े कुशलतापूर्वक नाविक उनको समुद्र में अब घुमाना शुरू किए। कई चक्कर लगा रहे हैं, उनका बात हो रही है, कहते हैं भाई अच्छे नाविक को अच्छी नाव खेल लेते हो? जी सर।
यही तो हमारा पेट का सवाल है। पेट के लिए मरता क्या नहीं करता, हम पेट के लिए हम यही काम करते हैं। अच्छा, तो क्या तुम्हारे पूर्वज क्या करते थे? तुम नाविक हो तो तुम्हारे पूर्वज क्या करते थे? तुम्हारे पिताजी क्या करते थे? वो बोले कि मेरे पिताजी भी नाविक ही थे, मेरे पिताजी भी नाविक ही थे। तो वो है कि नहीं है? नहीं है साहब, गुजर गए। इसी गुजरे बूढ़े हो गए थे कि ऐसे कुछ समय से पहले कुछ घटना घट गया। अरे साहब, एक बार समुद्र में तो आंधी तूफान आती रहती है, देश की आंधी आई, नाव पलट गई, मेरे पिताजी डूब गए। तो उस सज्जन को थोड़ा सा अच्छा होने लगा कि बेकार है जिंदगी का, कहीं पे खूबसूरत है। फिर आगे बढ़ते जाते हैं, आगे जा रहे हैं समुद्र में। फिर आगे जाकर बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे पिताजी तो ऐसे गुजर गए, आपके दादाजी क्या करते थे? साहब, हम लोग का कुछ नहीं धन रहा है, हम लोग नाविक ही हैं, नाव खेलने का ही काम करते हैं। मेरे दादाजी भी यही काम किया करते थे और ऐसे ही करते करते वो भी इसी समुद्र के खत्म हो गए। एक आंधी आई, नाव पलट गई, रहे। अरे यार, तुम लोग क्या बेकार नहीं हो गया, आप ऐसा क्यों करते हो? तुमको तो ये काम छोड़ देना चाहिए और कहीं जाकर ठेला लगा लेना चाहिए कि गुप्ती का वो बेचना चाहिए, पानी को करके। तो अब नाविक पूछने लगा साहब से, तो साहब आप क्या करते हैं? मैं एक इंजीनियर हूँ। कहाँ? तो बोले कि बम्बई में। तो फिर आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी भी एक बड़े अधिकारी थे। वो है कि नहीं है? नहीं है। क्या हुआ? वो रिटायरमेंट हो गए थे, सेवा काल तक तो ठीक रहे। रिटायरमेंट के बाद में वो बीमार पड़े, शुगर की हुआ, खटिया में पड़े पड़े गुजर गए। और आपके दादाजी क्या थे? मेरे दादाजी भी सैनिक थे। सैनिक में सेवा काल में रहने तक तो वो ठीक रहे और सेवानिवृत्त होने के बाद में वो भी बीमार पड़े, ग्रसित हुए। कुछ दिन अच्छे रहने के बाद में वो भी बीमार खटिया में पड़ गए। अरे साहब, तो आप कहते हैं मेरे कि ये काम छोड़ दो, ये तो मेरा रोजी रोटी का सवाल है, और खटिया में पड़े पड़े मरने के बजाय हम भ्रमण करते हैं, मर जाए तो क्या नहीं। तो सब लोग को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगला पृष्ठभूमि में आप लोगों के बीच में रहिए, घूमिए फिरिए। खटिया में पड़े पड़े वाला बात अभी नहीं होना चाहिए। और यही सबके साथ मेरा मैंने आप सभी आज के विदाई कार्यक्रम के लिए आयोजन के लिए प्रयोजन किए, बैठक किए, सबको यहाँ इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से अनंत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते
बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।